ये जा रहा है भविष्य बद्री की तरफ और ये जा रहा है नीति वैली। ये पूरा हनुमान जी की आकृति में है और ये इनकी आंखें हैं और साइड में कान है इनके। ये आप सामने यहाँ पे ग्लेशियर है और यहाँ से कितना सुंदर झरना गिर रहा है। देखिए फाइनली हम भविष्य बद्री आ गए हैं, जो घोर कलयुग में यहाँ नारायण की पूजा होगी। पहुँच गए हैं यहाँ पे भविष्य बद्री आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के महाराज जी हैं, वो इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बताएंगे। 200 वर्ष पूर्व नारायण नीचे सुबाई गांव से गौ माता जंगल को आती थी घास चुगने के लिए। 200 वर्ष पूर्व नारायण नीचे सुबाई गांव से गौ माता जंगल को आती थी घास चुगने के लिए और उसके साथ एक गाय भी होती थी। तो नारायण गाय को छोड़ करके वो अपने 8-9 बजे जब गाय का घास चुगने का समय होता है तो गौ माता अपने आप यहाँ पर आकर के भगवान के शिला पर दूध अभिषेक करती थी। अभिषेक करके फिर अपने गाय के साथ चले जाना, दिन भर घास चरिया करके शाम को जब ग्वाला घर ले जाएगा तो घर जाता था। तो नारायण जब शाम को माता लोगों का 8-9 बजे जब दूध निकालने का टाइम होता था तो गौ माता ने दूध देना कम कर दिया, क्योंकि भगवान को अर्पण हो रहा था दूध। डेली गौ माता का आना जाना चलता रहता था नारायण। तो बहुत सारे दिन होने के कारण दूध की परेशानी से वाले ने कहा भाई कल मैं गाय के साथ जाऊंगा तो गौ माता के पीछे पीछे लगा रहूँगा ताकि पता चले ये गौ माता दूध कहाँ है। तो नारायण अगले दिन गौ माता जंगल को आई, गौ माता सीधे शिला के नज़दीक आई और ग्वाला जरा रास्ते पे पीछे आ रहा था तो ग्वाला जरा बैठ गया तो ग्वाला को जरा नींद आ गई। गौ माता शिले पे आई, नारायण दूध का अभिषेक करके भगवान का वापस चलेगी। गौ माता को अपनी गाय के साथ जैसे पहले की तरह अपने आप जाती थी वहाँ। तो जब गौ माता चलेगी नारायण तब ग्वाले की नींद खुली, तब जाके वो आए शिला के इधर नजदीक देखा तो गौ माता है नहीं। तो उसको अचानक शिला मिल गई, शिला पे दूध बिखर रखी थी और दूध बह भी रही थी। तो नारायण जब से यहाँ पर दूध का चढ़ावा होने लगा तो अगले दिन यहाँ पर ग्राम सभाएं द्वारा शिला पर पूजन किया गया, तभी से यहाँ पर भगवान प्रकट होने शुरू हुआ। महाराज जी आप इतने टाइम से देख रहे हैं यहाँ पे भविष्य बद्री जी को, पहले क्या ये प्लेन शिला थी या फिर पहले इसमें कुछ पहले आकार कुछ नहीं था नारायण। ओके, किसी को ये भी संभव नहीं था कि यहाँ पर भगवान प्रकट होंगे जिस प्रकार से शिला थी। ये तो स्कंद पुराण में वर्णन है जी कि वो नर नारायण पर्वत। हाँ मैं बताता हूँ। तो नारायण जो शिला आप ठीक करें, आप आकार कुछ नहीं था नारायण जी। आकार नीचे से भगवान प्रकट होने लगे नारायण। ये नीचे कुंड है ये नारायण जी, यहाँ पर जल आता है ऊपर जी, भगवान के शरीर से नीचे कुंड है। कुंड पहले नहीं था, अच्छा। नीचे था ये कुंड से भगवान ऊपर को प्रकट धीरे धीरे होने लगे और अपने आकार बनाने लगे, तभी जाके कुंड खुला होने लगा। आकार तभी आने लगा नारायण। पहले भगवान के शरीर पे न चोलियां आती थी, वस्त्र नहीं आते थे, न मालाएं आती थी, केवल चंदन लगता था और न कोई हार आता था जी। और लक्ष्मी माता और ये भी जी ये बद्रीनाथ में अपने माँ लक्ष्मी माता जी मूर्ति में। हाँ नारायण में दिखाता हूँ आपको। ये कुंड है, ये भगवान के चरण है, आप देख रहे हैं ना जी। ये भगवान का शरीर है। नारायण आंखें पहले अंदर को थे, ये इस बार मेरे सानिध्य में श्रावण के मैंने आंखें आने लगी, आप देख रहे हो जी आंखें और के भौर ये आने लगी और ये ललाट है पूरा ही आ गया। मुकुट भी नहीं टिकता था पहले, ऐसा में काम टिकेगा। अब मुकुट भी टिकने लग गया, सारे मतलब श्रृंगार पूरा ही होता है नारायण। तो ऊपर शेषनाग भगवान है, शेषनाग जी गोल में, जूम करके दिखाओ भाई, ये गोल में है नारायण जी, देख रहे हैं नारायण। और बाजू में आप ठिकाने लक्ष्मी जी होते, विष्णुपति जी लक्ष्मी जी के पीछे ये लक्ष्मी जी निकली बाजू में, और ये भगवान का हाथ है, देख रहे हैं फूलों से जी। और बाजू में गणेश जी महाराज हैं जी,
देखिए नारायण गणेश जी है, इसी प्रकार नारायण इसी शिला पे पंचबद्री। तो महाराज जी ये सेम वैसे ही बन जाएंगे? हाँ, शास्त्रों में तो ये शास्त्र में लिखा हुआ और लग भी रहा है अब तो हाँ, देख के ही। सेम सेम। अब बहुत फर्क है भगवान के उसमें मूर्तियों पे जी। इसी प्रकार महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, मैं फिर बताता हूँ जी बताइए। तो नारायण जोशी मठ में जो नरसिंह भगवान है, उनकी बाजू भी उनकी बाजू जो है पतली होती जा क्या रही है। है अभी हम पतली होती है, आपने देखा होगा हाँ, ना, हम देखे। पतली होती है, बाल के बराबर जी रहेगी। जी तो नारायण जिस दिन वो शासन से नीचे छूट जाएगा, टूट जाएगा, तो उस दिन बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और भविष्य बद्री में भगवान चतुर्भुज रूप लेकर तैयार हो जाएंगे और 12 महीने भगवान की पूजा यहीं पे मानेगा। यानी सर्दी गर्मी हाँ, यहाँ पे दोनों 12 12 महीने आप जी पूजा जी होगी। जी। बर्फ भी गिरता है पर हमने पूजा करने के लिए करनी है। जी आते यात्री आते, अच्छा, 100 ने आएंगे तो 9 आएंगे। जैसे वहाँ भविष्य केदार भी देखा हमने। जी 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 जी, वहाँ पे जोशी मठ में जी, बहुत शंकराचार्य केदार। भवन भविष्य केदार भी है। वो भी ऐसे ही निकला। वो भी नारायण। बिल्कुल सेम होता जा रहा है। नारायण मैंने खुद देखा, मैं स्कूल पढ़ता था वहाँ जोशी मठ में, लोग ऐसे ही जूते में चले जाते थे स्कूल पर, पता नहीं था किसी को। अच्छा। जब थोड़ी सी मूर्ति निकल लगी तब जरा वहाँ पर सेफ्टी होने लगी, जब बढ़ने लगा तब जाके किसी सेठ ने थोड़ा दरबार अपना एक कुटिया बनाया, मंदिर हाँ जी, बनाया। हाँ जी। जी जी, वहाँ पर ऐसे ही हुआ नारायण। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत बोले धन्यवाद। भद्र विशाल लाल महाराज भगवान की जय। बताऊँ नीचे, हाँ एक बार। ये कुंड है नारायण, कुंड के ऊपर देखिए नारायण आप भगवान के चरण हैं जी, चरण के ऊपर अब पूरा शरीर भगवान का। और ये इस बार श्रावण के महीने नारायण भगवान की आंखें निकलना शुरू हो गई, आप भी देख रहे होंगे सर। और ऊपर ललाट है और मुकुट है, मुकुट के ऊपर शेषनाग भगवान है नारायण, और इधर बाजू में लक्ष्मी जी नारायण, और ये भगवान के एक हाथ पूरे निकल। ये पहले शिला नीचे टिकी हुई थी, नहीं, शिला स्थिर थी से अब ऊपर हो गई। ऊपर को गई, शिला ऊपर नहीं हुई, भगवान का आकार ऊपर हो गया। भगवान का चरण भी आ रहे हैं क्या नहीं भगवान? ये आ गई तो ये रहे जी एक से जी, ये वाले, चरण ये, right से। जिनमें चंदन लगा हुआ जी जी जी। जी। और बाजू में गणेश जी है, और एक मूर्ति में ऊपर निकल गई है, इसका नामकरण विजयदशमी को होगा, अलग से होगा। नारायण ये पूरी शिला पर मतलब पंचबद्री इसी में भगवान प्रकट हो जाएंगे। महाराज जी कुछ आवश्यक सूचना देना चाह रहे हैं, तो हम महाराज जी से जानते हैं वो क्या सूचना देना चाह रहे जी नारायण, बाकी यहाँ पर आने की सुविधा तो रोड की तो हो गई जी। तो जरा सी अगर यहाँ पर यात्री की संख्या ज्यादा हो गई तो गाड़ियों की मतलब पार्किंग की सुविधा हैं? महाराज जी हम जल्दी अपने करते हैं। चैनल के माध्यम से पूरी जी, कोशिश जी। करेंगे कि आपका संदेश ज्यादा से ज्यादा ज्यादा लोगों से तक- ज्यादा हो। जी बिल्कुल महाराज जी जी, जी धन्यवाद महाराज जी। सरकार अब हम चल दिए हैं आज के बद्री की ओर। एक्सक्लूसिवली दिखाया है टीम प्रोफेसर बीकेबी और यूट्यूब चैनल पे आपको भविष्य बद्री। देखिए हो गए दर्शन भविष्य बद्री के, महाराज जी से पूरी इंफॉर्मेशन ले ली है हमने, और सनातन के ऐसे ही रहस्यमय स्थानों के लिए हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। हमारा कार्य ये है कि आज की युवा पीढ़ी जो सनातन से विमुख होती जा रही है वो उसके पास आए, पाश्चात्य संस्कृति को भूले, क्योंकि आजकल की जनरेशन मानसिक रोगों से बहुत पीड़ित है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, बिकॉज 2 बजे तक जगना, 10 बजे उठना, पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। हमेशा असलियत वास्तविक प्रकृति को नहीं समझना, योग नहीं करना, शेड्यूल नहीं बनाना, टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाना, एक्सप्लोर नहीं करना, मोबाइल में घुस गए हैं। मोबाइल हम भी चलाते हैं, हम पूरा चैनल चला रहे हैं, बट आप ये दुनिया देखो। एक आईफोन प्रो मैक्स, कोई बच्चा है 12th पास करके, वो अपने घर वालों से जिद ना करे कि मुझे आईफोन प्रो मैक्स दिलाया जाए, वो कहे कि मुझे घूमने जाना है, मुझे 1.5 लाख रुपए दो, मैं साल भर घूम के आऊँगा, जिससे उसे सनातन की चेतना के बारे में जागृत हो, चेतना के बारे में जानकारी मिले। पंच केदार क्या है, पंच कैलाश क्या है, हमारे धाम क्या हैं, हमारे मठ क्या हैं, हमारी सनातन संत परंपरा क्या है, नाथ परंपरा क्या है, शैव परंपरा क्या है, वैष्णव परंपरा क्या है, और भी बहुत कुछ सनातन के बारे में। गाइस मिलते हैं अब बद्रीनाथ में। हर हर महादेव। गाइस लुक एट दिस रेनबो। मेट्रो सिटीज में देखने को नहीं मिलता है, ये सिर्फ वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पर्यावरण साफ हो, सुंदर हो, और अद्भुत नज़ारा है। ये देखिए नीचे कैसे जा रहा है ये। हमारी आगे वाली टीम को पहुंचने की जल्दी थी बद्रीनाथ की। हमने उनसे कहा जाओ, और हम यहाँ बना रहे हैं पास्ता।
वहाँ पे देखिए, वहाँ पे ग्लेशियर है, हम इनके नीचे से आए हैं। भविष्य बद्री वहाँ पे ही है और विद इन 2 आवर्स अब हम पहुँच जाएंगे बद्रीनाथ। गाइस जोशीमठ से व्यू देखिए आप, कितना शानदार व्यू है। द अल्टीमेट एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ। हमने यहाँ पास्ता बना लिए हैं, राहुल ने सामान भी पैक कर लिया है, बाइक हमारी वहाँ खड़ी है, पास्ता खा के और हम निकल रहे हैं। पास्ता एट जोशीमठ।